morning, student. Today we will start the chapter electricity in physics. फिज़िक्स में सबसे पहले हम इलेक्ट्रिसिटी स्टार्ट कर रहे हैं क्योंकि लाइट चैप्टर अभी उसमें थोड़ा रे डायग्राम है तो जिनको हम एक्सप्लेन करेंगे बाद में, इसलिए हम पहले चैप्टर नंबर 3 इलेक्ट्रिसिटी हम स्टार्ट कर रहे हैं. ठीक है. इलेक्ट्रिसिटी से सभी बच्चे फेमिलियर हैं कि इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है. इलेक्ट्रिसिटी जैसे कब पता चलती है, जब आपको शॉक लगा दिया जाता है. शॉक कैसे लगेगा, जब आप प्लग पॉइंट, जो खुला प्लग पॉइंट होता है उस पर आप हाथ रख दीजिए तो शॉक लगेगा कि नहीं लगेगा आपको, तो वो एक इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है. और देखा जाए जब रिजल्ट निकलता है तो शॉक लग जाता है सबको, तो उसमें उस केस में इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस नहीं होती है. और मैंने जो कहा प्लग पॉइंट में प्लीज़ कोई हाथ नहीं लगाएगा, वो मैंने बस ऐसे ही कहा है. अगर आपको इलेक्ट्रिसिटी चेक करनी है तो जो मच्छर मारने वाला रैकेट होता है उससे आप ट्राई कर सकते हैं. उस पर आप छू के देखें, आपको करंट लग जाएगा. वो होता है शॉक, और शॉक जहाँ लगता है वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है. नाउ आगे हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिसिटी जो प्रोड्यूस होती है तो उसमें दो तरह के चार्जेस आते हैं. एक पॉजिटिव चार्ज आता है, एक नेगेटिव चार्ज आता है. पॉजिटिव चार्जेस को हम लोग प्रोटॉन कहते हैं और नेगेटिव चार्जेस को इलेक्ट्रॉन कहते हैं. तो उन्हीं चार्जेस के बारे में हम लोग पहले स्टडी करेंगे. जैसे हमने आप लोग को नोट्स दिया है, उसी नोट्स में आप लोग देखेंगे इलेक्ट्रिक चार्ज हमने फर्स्ट साइड हेडिंग लिखवाई थी. इलेक्ट्रिक चार्ज इज़ अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू विच इट एक्सर्ट्स इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फोर्स ऑन अदर ऑब्जेक्ट. मतलब किसी ऑब्जेक्ट पे अगर इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फोर्स लगता है तो उसमें इलेक्ट्रिक चार्जेस जनरेट हो जाते हैं. जैसे इलेक्ट्रिक चार्जेस आर टू टाइप्स, फर्स्ट इज़ पॉजिटिव, द सेकेंड इज़ नेगेटिव चार्ज. पॉजिटिव को हम लोग प्रोटॉन, जैसे पॉजिटिव चार्जेस होते हैं प्रोटॉन से जनरेट होते, प्रोटॉन कहा जाते हैं, और नेगेटिव चार्जेस में इलेक्ट्रॉन कहा जाता है. इलेक्ट्रिक चार्ज इज़ डिनोटेड बाय स्मॉल क्यू. कुछ बुक्स में आपको ये कैपिटल क्यू भी दिखेगा, तो घबराइएगा नहीं, मैम ने तो स्मॉल क्यू बोला है. ठीक है, तो इसको इट इज़ डिनोटेड बाय स्मॉल क्यू. तो इसको क्यू से भी डिनोट किया जाता है. इसकी यूनिट जो है, इट्स यूनिट इज़ कोलम. COULOMB. इसको इट इज़ डिनोटेड बाय, कोलम को हम लोग सिर्फ C भी लिख सकते हैं. For example, when a glass rod is rubbed with silk, the glass rod gets positive charge and the other will becomes negatively charged. Glass rod को अगर सिल्क से रब किया जाता है तो ग्लास रॉड में पॉजिटिव चार्ज आता है और दूसरे सब्सटेंस पे क्या आता है, नेगेटिव चार्ज आ जाता है. The next is electric current. The electric current flowing in a conductor is equal to the rate of flow of electric charge is called electric current. It is denoted by capital I. कहीं बुक्स में ये small I भी रहता है, लेकिन according to the NCERT इसको हम लोगों ने I से डिनोट किया है, तो आप I ही लिखिए, कोई गलती नहीं है. इसको आप कैपिटल क्यू, इसको स्मॉल आई, डजेंट मैटर, बस उसका मीनिंग पता होना चाहिए कि क्या स्मॉल किसका मीनिंग. क्यू इज़ अ इलेक्ट्रिक चार्ज एंड आई इज़ अ इलेक्ट्रिक करंट. आप भी इसी से ही डिनोट कीजिए. ठीक है, अकॉर्डिंग टू द NCERT बुक के अकॉर्डिंग ही हमने ये लिखा है. ठीक है, तो इलेक्ट्रिक करंट एज आई इज इक्वल्स टू इलेक्ट्रिक चार्ज क्यू अपॉन टाइम टेकन. इसमें ये लिखा रेट ऑफ फ्लो, मतलब कितने टाइम में कितना चार्ज फ्लो कर गया, उसको हम लोगों ने क्या कह दिया, इलेक्ट्रिक करंट. I इज इक्वल्स टू क्यू बाई टी. क्यू इज इक्वल्स टू आई इंटू टी. आई इंटू टी मल्टीप्लाई हो जाएगा आई इंटू टी. द SI यूनिट ऑफ करंट इज एम्पियर एंड द अदर यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज कोलम पर सेकेंड. कोलम पर सेकेंड आप समझ सकते हैं क्योंकि क्यू का यूनिट है कोलम, और इसका यूनिट क्या है, सेकेंड, तो ये हो जाएगा कोलम पर सेकेंड. क्लियर. इसको हम लोग कोलम पर सेकेंड भी कह सकते हैं, और साथ में इसको कोलम सेकेंड टू द पावर -1 भी कह सकते हैं. नेक्स्ट इज़ द डेफिनेशन ऑफ एम्पियर. एम्पियर क्या था, यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक
करेंट देन आई इज इक्वल्स टू क्यू बाई टी। वैन जब हमने टी को 1 सेकेंड ले लिया, क्यू को 1 कूलम ले लिया, देन आई की वैल्यू क्या होगी 1 एम्पियर। वैन 1 कूलम ऑफ चार्ज फ्लोज इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट इन 1 सेकेंड, देन द इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग इन अ सर्किट इज़ 1 एम्पियर। मतलब 1 सेकेंड में कितना चार्ज फ्लो कर रहा है, 1 सेकेंड अगर चार्ज 1 कूलम चार्ज फ्लो करता है, दैट इज़ कॉल्ड द 1 एम्पियर। ठीक है, अब इसके कुछ नोट के पॉइंट्स हैं। तो नोट में फर्स्ट पॉइंट क्या दिया हमने, जो मैंने नोट्स लिखे मैं इसकी फ़ोटोज़ भेजूँगी आपको, और आपके पास भी रिटन है, ये आपके पास ऑलरेडी रिटन है ये, लेकिन अगर कहीं कुछ मिसिंग है तो आप उसको ऐड कर सकते हैं। कोई डायग्राम मिसिंग है, कुछ नोट मिसिंग है, तो आप प्लीज़ उसको नोट कर लीजिएगा, एक बार चेक कर लेना कि सारी चीज़ें तुम्हारे पास हैं कि नहीं है। ठीक है, चलो नेक्स्ट। द फर्स्ट पॉइंट, द अदर यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट आर मिली एम्पियर, माइक्रो एम्पियर। मिली एम्पियर भी स्मॉल यूनिट होती है और माइक्रो एम्पियर भी बहुत ही स्मॉल यूनिट होती है। जैसे रिलेशन दिखा सकते हैं, 1 मिली एम्पियर इज इक्वल टू 10⁻³ एम्पियर, 1 माइक्रो एम्पियर इज इक्वल टू 10⁻6 एम्पियर। 1 मिली एम्पियर, जैसे आप जानते हैं 1 मिलीमीटर इज इक्वल्स टू 10⁻³ मीटर, राइट। मीटर जैसे होता है वैसे ही एम्पियर में ही है, मतलब यूनिट की हम बात करें, मिली स्मॉल, माइक्रो में भी जैसे 1 माइक्रोमीटर की हम बात करते थे 10⁻6 मीटर, वही चीज़ है यहाँ पे 1 माइक्रो एम्पियर इज इक्वल्स टू 10⁻6 एम्पियर। The direction of flow of electric current is in the direction of flow of positive charge or in the opposite direction to the flow of negative electrons। जो करंट का डायरेक्शन हुआ वो क्या होता है, जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन मूव करता है उसके अपोजिट डायरेक्शन में करंट मूव करती है। ध्यान रखिएगा, इलेक्ट्रॉन अगर इधर मूव कर रहे हैं तो करंट हमारी इधर मूव करेगी। दैट मीन्स अगर इलेक्ट्रॉन इधर मूव कर रहे होते तो करंट का डायरेक्शन अपोजिट होता। क्लियर। The second point, the electric current in a circuit is measured using an instrument called ammeter. It consists of 2 terminals, positive and negative। ये ammeter जो वर्ड यूज़ हुआ है, ammeter वर्ड हम आप लोगों को फिज़िक्स लैब में दिखाएंगे, जब हम लोग का स्कूल खुलेगा तो हम लोग उसमें दिखाएंगे। अमीटर इंस्ट्रूमेंट होता है जिससे इलेक्ट्रिक करंट मेजर किया जाता है। आगे काफ़ी एक्सपेरिमेंट करेंगे, जैसे ओम्स लॉ आप करेंगे या कुछ, तो आप उसमें देखेंगे कि अमीटर का यूज़ होगा। तो उस अमीटर जो होता है उसमें एक टर्मिनल क्या होता है, पॉजिटिव, एक होता है नेगेटिव। तो इसका एक छोटा सा डायग्राम है कि एक सेल कनेक्ट किया है, की कनेक्टेड है, अमीटर है, ये रियोस्टाट होता है। रियोस्टाट वर्ड आप लोग को थोड़ा नया लग रहा होगा, लेकिन अभी आगे आएगा। ये रियोस्टाट से रेसिस्टेंस को मेजर किया जाता है, ये भी अभी हम आगे बताएंगे सब चीज़ें। ठीक है, तो आगे क्या है कि एम्पियर में हमने कहा 2 टर्मिनल्स होते हैं, एक पॉजिटिव टर्मिनल्स है, नेगेटिव टर्मिनल। आप देख सकते हैं कि ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव, और पॉजिटिव टर्मिनल करंट देखिए पॉजिटिव टर्मिनल से कहाँ जा रही है, नेगेटिव टर्मिनल। ये देखिए पॉजिटिव से यहाँ से निकली है, कहाँ गई, नेगेटिव टर्मिनल, पॉजिटिव टू नेगेटिव करंट फ्लोइंग। और देखिए सेल में करंट कहाँ से निकली, देखिए पॉजिटिव टर्मिनल से निकली, दिखा, और ये कहाँ जा रही है, नेगेटिव टर्मिनल में। सेल बैटरी, सेल एक होता है, बैटरी में 2 सिम्बल्स में। सिम्बल्स के बारे में हम आगे बात करेंगे। हाँ, तो इसमें आगे देखिए क्या लिखा है, द करेंट ऑलवेज फ्लो टू पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव, जो भी मैंने रिपीट किया वही चीज़ था। और ये थर्ड पॉइंट जो आपका है वो है क्या, Q इज इक्वल्स टू एनी वेयर Q इज इक्वल्स टू चार्ज, N इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, E इज इक्वल्स टू चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन इज, यहाँ आपने पढ़ा होगा केमिस्ट्री में, 1.6 × 10⁻19 कूलम होता है। तो ये हमने फॉर्मूला क्यों बताया, Q इज इक्वल्स टू एनी, ये आपके न्यूमेरिकल्स में यूज़ होगा, जिसके बारे में डिस्क्रिप्शन आपकी बुक में क्वेश्चंस में मिल सकता है, हो सकता है नहीं मिले। तो Q की वैल्यू क्या है, Q इज़ द चार्ज, Q कितना चार्ज है, N नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स, कितने नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करेंगे और कितने इलेक्ट्रॉन कितने हैं, एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज हमारा कितना है, 1.6 × 10⁻19 कूलम। तो इस पर एक हम लोग क्वेश्चन करेंगे। देखिए हमारे पास 2 फॉर्मूले हो गए, एक Q इज इक्वल्स टू IT यानी I इज इक्वल्स टू Q बाई T, और सेकेंड फार्मूला हो गया Q इज इक्वल्स टू NE। तो आप देख सकते हैं 60 कूलम ऑफ चार्ज फ्लोज इन अ सर्किट फॉर 5 मिनट, डिटरमाइन द करंट इन द सर्किट। 60 कूलम किसका यूनिट था, Q का, तो ये 60 लिख दिया हमने।
ऑफ चार्ज फ्लोज इन अ सर्किट फॉर इतने मिनट्स किसका है, टाइम का। मिनट्स को हम लोग हमेशा सारी यूनिट्स को SI यूनिट में कन्वर्ट करते हैं। डिटरमाइन द करंट हमें फाइंड आउट करनी है बेटा। तो I इज इक्वल्स टू Q बाई टी। Q की वैल्यू कितनी है 60 और T की वैल्यू कितनी है 300। 1/5 मीन्स 0.2 एम्पियर। एम्पियर को हम लोग A से भी डिनोट करते हैं, ठीक है। एम्पियर को हम लोग A या AMP दोनों से डिनोट कर सकते हैं या पूरी स्पेलिंग भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इससे बेसिस पे 2 क्वेश्चंस हमने दिए, 3 क्वेश्चंस दिए हमने होमवर्क। इन तीनों को आपको करना है। देखिए क्या है, पहला क्वेश्चन हम एक बार एक्सप्लेन कर दे रहे हैं। Current of 0.5 ampere is drawn by a filament of an electric bulb for 10 minutes. Find the amount of electric charge that flow through the circuit. कि अगर 0.5 एम्पियर की करंट अगर किसी बल्ब में फ्लो हो रही 10 मिनट में, तो उस पर चार्ज कितना होगा। तो वही चीज़ देखिए 10 मिनट T एंड I, तो Q इज इक्वल्स टू IT। आप T को कन्वर्ट करेंगे सेकेंड्स में, फिर आंसर लिखेंगे, ठीक है। तो इसके आंसर्स हम लोग जो है नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है। 5 × 10⁻18 free electrons are moving through a copper wire per second. Find the amount of current in the conductor. Given charge on the electron E is equals to 1.6 × 10⁻−19 coulomb. इसमें क्या है, इतने फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग, दैट मीन्स दिस इज N. Time is T is 1 second. Amount of current I is question mark. And charge of the electron is 1.6 × 10⁻−19 coulomb. तो आप कर सकते हैं Q इज इक्वल्स टू IT, यानी I इज इक्वल्स टू Q बाई T, और Q की जगह क्या रखेंगे N × E. N आपके पास है 5 × 10⁻18 एंड E की वैल्यू है 1.6 × 10⁻19 coulomb. The next one, electric current of 2 ampere passes through a wire for 2 minutes. Find the total charge passed through the wire. इसमें भी एक इलेक्ट्रिक करंट है 2 एम्पियर, I की वैल्यू 2 एम्पियर है जो पास करी 2 मिनट, T की वैल्यू 2 मिनट्स है, और टोटल चार्ज यानी Q को क्वेश्चन मार्क है। अब इसको भी आप आराम से निकाल सकते हैं। क्लियर क्लास। द नेक्स्ट इज़ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब आप सोच रहे हैं पोटेंशियल वर्ड भी एक नया है आपके लिए। पोटेंशियल क्या, पोटेंशियल ताकत जिसे कहते हैं ना हम लोग, पोटेंशियल कितना पोटेंशियल है। तो क्या है कि द वर्क डन इज ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू ए पॉइंट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ दैट पॉइंट। इट इज़ डिनोटेड बाय कैपिटल V। वर्क डन करना है, वर्क डन कितना वर्क डन, कितने चार्ज, कितनी पोटेंशियल से कोई कार्य को करता है। चार्ज कहाँ से ले, पॉजिटिव चार्ज है फ्रॉम इन्फिनिटी से किसी पॉइंट तक खींच के लेके आना, इन्फिनिटी से। तो दिस इज कॉल्ड द पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। Electric potential is work done upon charge. V is equals W by Q. SI unit of is joule per coulomb, that is volt. जूल पर कूलम आपको समझ में आया। देखिए वर्क डन का यूनिट होता है जूल, और कॉलम का यूनिट क्या होता है, चार्ज का यूनिट क्या होता है, कॉलम। तो जूल पर कॉलम और वोल्ट। मल्टीपल चॉइस में ज़रूरी नहीं है कि वोल्ट दिया रहे, उसमें 4 ऑप्शंस रहते हैं ना। तो 4 ऑप्शंस में अब आप सोचेंगे लो वोल्ट तो मिल ही नहीं रहा मुझे ऑप्शन में, तो ये मत सोचिए। इसलिए मैं दोनों यूनिट्स बता रही हूँ आपको, तो इसको भी बता रही हूँ, जूल पर कूलम और वोल्ट भी, दोनों ही SI यूनिट्स हैं। इसको एक तरह से MKS यूनिट कहा जाता है। MKS तो जैसे कहते हैं मीटर, किलोग्राम एंड सेकेंड, तो इसको MKS यूनिट के फॉर्म में बोला जाता है। ये एक तरह से ये इसका SI यूनिट का वर्जन। इसको एक और तरीके से भी लिखा जा सकता है, घबराइएगा नहीं जब मल्टीपल चॉइस में एग्ज़ाम में आ जाएगा। तो जूल कॉलम टू द पावर क्या लिखा जा सकता है, -1, ठीक है। इसको JQC की पावर -1 भी लिख सकते हैं हम लोग। क्लियर। द नेक्स्ट टॉपिक इज़ पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल, ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस और इसमें क्या डिफरेंस है, ये होता है कि चार्ज कमिंग फ्रॉम इन्फिनिटी,
है ना, पॉजिटिव चार्ज कमिंग फ्रॉम इन्फिनिटी, और इसमें कम फ्रॉम इन्फिनिटी, और इसमें कहाँ से होता है, द वर्क डन इज कैरिंग अ यूनिट चार्ज बिटवीन टू टर्मिनल्स, दो टर्मिनल्स के बीच का, जैसे एक पॉइंट ए यहाँ है, एक बी पॉइंट ये, उनके बीच की अगर हम बात करते हैं, to a point to the another is called the potential difference between the 2 points. It is denoted by capital V. SI unit is volt. Potential difference is equals to work done upon charge. Potential difference is VB minus VA is equals to W by Q. ठीक है, W बाई क्यू, समझ रहे हैं। VB 2 पॉइंट्स की बात करेंगे, यहाँ पे इन्फिनिटी से था, यहाँ पे भी अगर हम 2 पॉइंट की बात करते थे, इन्फिनिटी अगर एक जगह हम कर देंगे कि कहाँ से लाया जाए, इन्फिनिटी से अगर लाया जा रहा है तो इसकी वैल्यू मान लो 0 कर दी गई, इन्फिनिटी ख़त्म, इसकी वैल्यू कुछ भी नहीं है, तो V की वैल्यू W बाई क्यू हो जाता है। सेम एज यहाँ पे जब 2 टर्मिनल्स के बारे में बात हो रही थी तो हमने VB माइनस VA इज इक्वल टू W बाई क्यू। ये फॉर्मूला को प्लीज़ बॉक्स में कर लीजिएगा। अब आगे वैसे आपका यूज़ आपका यही वाला फॉर्मूला होगा, V इज़ इक्वल टू W बाई क्यू। इसका आपको हायर क्लासेस में इसका यूज़ मिलेगा। ओके, तो आगे क्या है क्लास, इसके क्वेश्चन है, हमने कुछ क्वेश्चंस लिखे हैं इसके कि क्या है, 17 जूल ऑफ वर्क इज़ रिक्वायर्ड टू बी डन to be displaced 5 coulomb charge between the two circuit. What is the potential difference between the two points? W की वैल्यू कितनी हो गई, 17 जूल दिख रही है आपको, और Q की वैल्यू कितनी हो गई है, Q इज़ आप बताएंगे 5 कॉलम, दिख रहा है सबको। तो हमने C लिखा है, जूल को J लिख दिया है, C कॉलम को लिख दिया। V इज इक्वल W बाई Q, और W की वैल्यू 17/5 इज इक्वल 3 पॉइंट बिटवीन चार्ज बिटवीन द टू सर्किट्स, दोनों चार्ज के बीच का क्या है, कोई यहाँ पे मतलब नहीं था कि पोटेंशियल डिफरेंस कितना है। जहाँ पोटेंशियल की बात की, बिटवीन द टू टर्मिनल्स बिटवीन टू सर्किट, दिस इज़ द पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, दैट मीन्स पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो यहाँ पे दो टर्मिनल्स के बीच का ये नहीं पूछा था अलग अलग कि पॉइंट ए में कितना है या पॉइंट बी में कितना है, ऐसा कुछ नहीं पूछा था, बस दोनों के बीच का। भाई इसको भी कह जा सकते हैं, दैट इज़ कॉल्ड कैपिटल वी, है ना। तो इससे दो बीच की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे उसके बीच का निकाला, ये नहीं बोला कि वी ए की वैल्यू और वी बी की वैल्यू आप अलग अलग बताइए, वी ए इज़ दिस तो वी बी फाइंड आउट कीजिए, ऐसा कुछ भी नहीं कहा गया है, ठीक है। तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो गया, 3.4। इससे रिलेटेड हमने 2 क्वेश्चन दिए हैं फॉर्मूला V इज इक्वल W बाई क्यू पे। हाउ मच वर्क डन है, W क्वेश्चन मार्क इज मूविंग अ चार्ज ऑफ 2 कूलम अक्रॉस 2 पॉइंट्स हैविंग अ पोटेंशियल डिफरेंस इज 12 वोल्ट। V की वैल्यू कितनी है, 12 वोल्ट, और आपको इसका वर्क डन W निकालना है, यानी W इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, V बाई क्यू, W इज इक्वल टू V बाई क्यू। और नेक्स्ट वन इज़ 3 joule of energy is expended in flowing a charge of 0.5 coulomb between the two points of a wire. Find the potential difference between the point. 3 joule, 3 joule means W की वैल्यू कितनी है, 3 joule, कोलम कितना हो गया, 5 कोलम, यानी Q की वैल्यू कितनी है, 5 कोलम, और इसका पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, यानी कि V इज क्वेश्चन मार्क। क्लियर क्लास। इसका भी हम आपको क्या नाम है, इसका आंसर्स जो है नेक्स्ट क्लास में हम आपको बताएंगे। तो ये 5 न्यूमेरिकल्स हमने आपको दिए हैं, इन 5 के आपको आंसर्स हम नेक्स्ट क्लास में हम आपको डिस्कस करेंगे। क्लास 10D, ये जितना भी नोट्स हमने एक्सप्लेन किया है, अगर आपको कोई डाउट है, कुछ समझ में नहीं आया, राइटिंग प्रॉब्लम है, किसी भी तरीके की कोई भी प्रॉब्लम है, तो आप प्लीज़ हमको बताइए, और इस वीडियो को लाइक करिएगा। अगर अच्छा लगे तो, नहीं लगे कोई बात नहीं, और इसी तरीके से अभी हम आपकी हेल्प कर पाएंगे। और बस आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा, इसका हम फ़ोटो आपको भेज दे रहे हैं। जिसने पहले, जो बच्चे बाद में ऐड हुए हैं, जिनके पास ये नोट्स नहीं हैं, वो उसको नोट कर सकते हैं, और जिन्होंने नोट कर लिया है वो टैली कर लेंगे। एक जगह कुछ स्पेस खाली थी, बच्चे हमसे कह रहे थे कि मैम वहाँ पे कुछ है, तो उस टाइम मुझे नहीं आइडिया था कि वहाँ पे कुछ है कि नहीं, तो मैंने कोई रिप्लाई नहीं किया था। कई लोगों के रिप्लाई आए थे मेरे पास मैसेजेस, तो हमने जब पढ़ाना शुरू किया तो हमने देखा कि हमारे पास
उस जगह पे एक डायग्राम है, आपने देखा होगा सर्किट डायग्राम एक बना हुआ है नोट के पॉइंट नंबर 2 के बाद उसमें डायग्राम बना हुआ है, तो आप लोग उसको नोट कर लीजिएगा। होपफुली आप लोगों को इस एंजॉय किया होगा आपने हमारे वीडियो को। और इसके अगर कोई भी क्वेरी अगर कोई टॉपिक नहीं समझ में आ रहा, कुछ भी है, तो आप हमको फिर मैसेज करिए। मैं अभी इस टाइम आपके साथ ऑनलाइन हूँ। 1 घंटे का आपका है, जिसमें से हमारा ये 20 मिनट कुछ सेकंड का वीडियो बनेगा। तो आप उस वीडियो को देखने के बाद हमको क्वेरी करिए और हम आपकी क्वेरी के आंसर्स करेंगे। ठीक है क्लास? होमवर्क लेकिन चेक नहीं, होमवर्क हम आपसे नेक्स्ट क्लास में ही चेक करेंगे। ठीक है क्लास? ओके। और बहुत जल्दी हम आपके साथ एक प्रोजेक्ट भी डिस्कस करेंगे, तो पहले अभी हम ये कर लें, इसकी कुछ स्टडी कर लें। आज हमने इतना ही पढ़ाया है, लिखवा हमने शायद ज़्यादा दिया था, लेकिन नोट्स हमने आपको ज़्यादा दे दिए हैं, लेकिन अभी हमने बस इतना ही समझाया है। तो पहले आप इतना कर लीजिए, इसके न्यूमेरिकल्स कर लीजिए, अच्छे से कॉपी बना लीजिए। कॉपी आपको पता है, जैसे लास्ट ईयर क्लास 9 में आपने रजिस्टर बनाया था, वैसे ही रजिस्टर बनाना है आपको। ठीक है। बुक्स के लिए कुछ बच्चे हमसे पूछ रहे थे कि मैम एनसीईआरटी लेनी है कि चित्रा लेनी है। आपको अभी कहीं से भी कोई पुरानी बुक मिल जा रही है तो आप ले लीजिए, नहीं मिलती है तो सिस्टर आप लोग को मैसेज करेंगी बुक का कि बुक आप लोग की शॉप पे मिल रही है। वैसे सभी बच्चों को एनसीईआरटी ही बुक फॉलो करनी है। ठीक है। अगर आपको कहीं से भी कोई भी एडिशन की बुक पुरानी मिल जा रही है तो आप उनको ले सकते हैं। कोई भी एडिशन की बुक बेकार नहीं है, सब अच्छी हैं। आपका नोट्स हम देंगे, न्यूमेरिकल्स हम करवाएंगे यहाँ पर, तो आपके लिए कोई दिक्कत नहीं है। हम एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल्स भी करवाएंगे और अगर अदर बुक से आप क्वेश्चन पूछेंगे तो वो भी हम करवा देंगे। ठीक है। थैंक यू।